और मैंने तो ये भी बोला है कि जो हिंदू ये बोल दे कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए, वो हिंदू नहीं है। ये क्या बड़ी बात नहीं है? लेकिन उसके साथ ये भी सच्चाई है कि हिंदू बड़ा भाई था, है और हमेशा रहेगा हिंदुस्तान में। देखिए, हेमंत सोरेन जी को हर चीज़ फर्जी इसलिए लगता है क्योंकि वो फर्जी काम ही करते आए हैं। उन्होंने बोला ना कि 1 लाख अब आएगा सबके अकाउंट में, और उसके बाद फिर 2500 में आ रहा है। तो ये दिखाता है कि आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, तो फर्क ही नहीं है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं भाजपा के नेता हैं सूर्या सिंह। कई मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और बता दें कि कमलेश सिंह जो इनके पिता हैं और पहली बार कमल के निशान पर चुनावी अखाड़े में उतरे और आज नामांकन भी किया है। सबसे पहले तो बधाई कि आप लोग कमल के निशान पर पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का माहौल हुसैनाबाद में देख रहे हैं आप? देखिए, आज हुसैनाबाद का माहौल आपने भी देखा। करीबन 30,000 से ऊपर लोग थे नॉमिनेशन में, और ये पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा नॉमिनेशन में से एक रहा। तो ये दिखाता है कि लोगों में कितना उत्साह है और आगे का परिणाम क्या होने वाला है। 30,000 वोट से जीत का दावा हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद किया और लोगों से संकल्प लिवाया हाथ खड़ा करके। तो क्या लगता है उससे पार जाएगा या? देखिए, अब हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी तो नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक जीत की बात है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। और हेमंता जी ने जो बोला है, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ही की जीत होने वाली है। आप लोग अब तक घड़ी के निशान पर लड़ते थे और आपका एक मॉडल था सूर्या मॉडल, 19 से 24 तक काफ़ी चर्चा में रहा। तो उसको और किस तरह का, कौन सी आपकी नई रणनीति है जो आगे अब उस पर आप काम करने वाले हैं, मौका मिलेगा तो? देखिए, सूर्या मॉडल तो था कि गांव-गांव जा कर के लोगों के बीच बैठना, जनसभा करना और उनसे उसी समय उनके प्रॉब्लम्स को सुनना और उसका सॉल्यूशन देना। तो वो तो हमेशा हम लोग का जारी रहेगा। वो एक ऐसा मॉडल है कि अब कितने विधायक लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ तक बीजेपी से जुड़ने की बात है, ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमें और बड़ा रोल प्ले करने का मौका मिला है, क्योंकि बीजेपी देश ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और अगर मुझे अपना और अपने आने वाले भविष्य का कहीं फ्यूचर सिक्योर लगता है, तो वो बीजेपी ही पार्टी में लगता है। युवाओं के मुद्दे पर आप हमेशा बोलते हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे कि नई सरकार आती है तो उनके लिए कौन से वह रास्ते खुलेंगे? देखिए, जहाँ तक युवा की बात है, तो आप देखिएगा कि युवा ने अपने आप को इस हेमंत सरकार में बिल्कुल ठगा महसूस किया है। और जो जो युवा को रिलीफ इन लोग देना चाह रहे हैं, वो सब चुनाव के 1 महीने पहले, तो आज कोई बेवकूफ़ नहीं है। सबको पता है कि 5 साल तक जो चीज़ नहीं हुआ, वो चुनाव के 1 महीने पहले। देखिए, इन सरकार को डर नहीं है, ये कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं क्योंकि इनका ज़मीर नहीं है। ये आपको बोल देंगे हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अगर ये वापस फिर से आते हैं तो ये फिर भूल जाएंगे। क्योंकि ये तब होता है जब सामने वाले की जिम्मेवारी हो, उसको आंख में कुछ शर्म हो। यहाँ के सरकार ने लोगों को बस ठगा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जितनी भी हेमंत सोरेन की स्कीम आई, 90% स्कीम ये 1 महीना में आई है, जब चुनाव डिक्लेयर होना है। तो हेमंत सोरेन खुद बोलते आ रहे हैं कि भाजपा जो गोको दीदी योजना लेकर आ रही है, ये सिर्फ फर्जी है, कुछ नहीं। आपने भी देखा था कि विज्ञापन बाज़ाब्ते सरकारी जारी किया गया था, और भी कई योजना है। तो उसको किस तरह देखते हैं और क्या लगता है कि चुनाव में कितना फ़ायदा आप लोग को मिलने वाला है इन तमाम योजनाओं को लेकर के? देखिए, हेमंत सोरेन जी को हर चीज़ फर्जी इसलिए लगता है क्योंकि वो फर्जी काम ही करते आए हैं। ये जो गोगो दीदी योजना है, ये चाहे ये जो माताओं बहनों की लाडली बहन योजना है, ये बीजेपी ने हमेशा किया है। हेमंत सोरेन जी ने चुनाव में किया। बीजेपी ने 5-10 साल से योजना चल रही है। अगर हेमंत सोरेन जी इस योजना को अगर चुनाव जीतते हुए 2019 में लाते, तब चलिए ये हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन उनको इसलिए फर्जी लग रहा है क्योंकि उनको पता है कि योजना बंद होने वाला है। और गोगो दीदी योजना से इसलिए वो जलन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी ने ऐसा योजना बहुत सारे स्टेट्स में दी है। तो बीजेपी जो योजना लाती है वो चलने वाली योजना होती है। और जब किसी को इनसिक्योरिटी लगती है तो ऐसे कमेंट्स आते हैं। आपको भी पता है उन्होंने क्या बोला था कि अभी जब ये मैया सम्मान योजना जब अनाउंस किया था, तो उन्होंने क्या बोला था, आपने देखा था? उन्होंने बोला कि अभी 1,000 आ रहा है, थोड़े दिन बाद हम 1 लाख दे देंगे अकाउंट में। आपने देखा था? फिर उन्होंने करेक्शन किया था। इसका मतलब कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने बोला ना कि 1 लाख अब आएगा सबके अकाउंट में, और उसके बाद फिर 2500 में आ रहा है। ये दिखाता है कि आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, तो फर्क ही नहीं है। चुनाव में मतलब परिवर्तन की लहर दौड़ी है और फायदा हो रहा है आप लोगों को भी? देखिए, परिवर्तन की लहर तो इतना है
कि अब आपको ये रिजल्ट पे पता चलेगा। और भाजपा सरकार में ही झारखंड में जो भी विकास हो रहा है, ज़्यादातर विकास झारखंड में भाजपा सरकार ही में रहा है। और जेएमएम अपने आप में अपनी इन फाइटिंग में व्यस्त है, अपने पॉलिटिकल एजेंडा में व्यस्त है। उनको लोगों से कोई नहीं लेना देना झारखंड का। हाँ, स्कीम बनाने में जेएमएम से अच्छा कोई नहीं है, तो और स्कीम अनाउंस करने में उनसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ करने में बीजेपी है, और काल्पनिक चीज़ करने के लिए कल्पना जी और हेमंत जी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर हुसैनाबाद की बात कर ले, जहाँ से आप आते हैं, तो हुसैनाबाद जिला और जपला सीमेंट फैक्ट्री, तो क्या लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इन दोनों मुद्दों का हल होगा इस बार? ये जवाब आपको आज ही मिल गया ना। आप देखिए, हेमंत सोरेन में इतना अहंकार है कि उन्होंने आज तक जपला के जिला पे एक बयान तक नहीं दिया, जबकि उनको शरद पवार जी ने बोला, हमने बोला। पलामू जिला क्या, पलामू के लोगों से हमेशा सौतेलापन किया। जब इनको बालू की दिक्कत हुई थी तो पलामू के लोगों को बोल दिया था कि आप दिल्ली जाएं। और आज हेमंता जी ने पहली बार हुसैनाबाद में कदम रखा, और इतना, और सबको पता है वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और उन्होंने खुली सभा में बोला कि भाजपा की सरकार आएगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसी समय जिला पर एक हम लोग प्रस्ताव लाएंगे। ये होता है नेता जो जन भावनाओं का आदर करता है, सम्मान करता है। हेमंत सोरेन जी जैसा नहीं, जो अहंकार में डूबे हुए हैं, और ये अहंकार बस कुछ ही दिनों का है। आपको 23 नवंबर के बाद इसका जवाब मिल जाएगा। पलामू प्रमंडल में आप कैसा माहौल भाजपा का देख रहे हैं? आप तो हर इलाके में घूमते हैं। पलामू प्रमंडल हमेशा भाजपा ही का तो रहा है। पलामू में तो सारा भाजपा था, एक एनसीपी था, तब हम लोग भी हैं। और पलामू प्रमंडल में करीबन 9 है, तो एक ही सीट उनकी थी, गढ़वा की, शायद मिथिलेश ठाक। और वो भी अगर इस बार ये बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो एक भी बचा ले वो बहुत बड़ी बात होगी। पलामू प्रमंडल में सब सीटें भाजपा को जैसे पहले मिलती थी, इस बार भी मिलेंगी। आज मंच से आपने हिंदुत्व की नई परिभाषा ये बताई कि इसका हिंदुत्व का मतलब नहीं कि डर का माहौल पैदा करना। देखिए, हिंदुस्तान एक आखिरी देश बच गया है जहां हिंदू मुस्लिम मिल कर के रहते हैं, और हिंदुस्तान एक आखिरी देश भी बच गया है जहां 95% हिंदू पूरे विश्व के भी रहते हैं। तो जब हर देश को अपने मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पे फक्र है, तो हम क्यों नहीं करें। और मैंने तो ये भी बोला है कि जो हिंदू ये बोल दे कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए, वो हिंदू नहीं है। ये क्या बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ ये भी सच्चाई है कि हिंदू बड़ा भाई था, है और हमेशा रहेगा हिंदुस्तान में। क्योंकि जब हम लोग भी जाते हैं विदेश में, गल्फ़ कंट्री चले गए, पाकिस्तान चले गए, दुबई चले गए, वहाँ मुस्लिम बड़े भाई हो जाते हैं ना। हम लोग लड़ते तो नहीं हैं, लड़ते हैं नहीं लड़ते, प्यार से रहते हैं। तो ये चीज़ मुसलमान भाई यहाँ भी समझते हैं। और हिंदू मुस्लिम की एकता सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान ही में है। लेकिन अगर हम हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो ना हिंदू बचेगा ना मुस्लिम बचेगा। आखिरी सवाल लेंगे कि कौन सा वह काम अधूरा रह गया है जिससे अब आप पूरा करेंगे, जनता मौका फिर देती है तो हुसैनाबाद में? देखिए, हुसैनाबाद में बहुत काम करना है। हुसैनाबाद में अभी स्थितियाँ बहुत ख़राब है, क्योंकि गांव मैं घूमते रहता हूँ। मुझे और फंड की ज़रूरत है। अगर आगे हमें, अब हम लोग भाजपा में आए हैं, हमें हो सकता है आगे अच्छी जिम्मेवारी मिले, तो हमें जितना हम केपेबल रहेंगे हम लोग उतना काम करेंगे। और जो सबसे प्रमुख मुद्दा था हुसैनाबाद जिला बनाने का, वो तो हमारे शीर्ष नेता हेमंता बिस्वा जी, जो इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया, तो मेरे सर से बहुत बड़ा भार उठ गया है। देखिए, साफ तौर पर हुसैनाबाद को जिला बनाना प्रमुख सूर्या सिंह के भी एजेंडे में है। और साफ तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा जब पहुंचे तो वादा कर हुसैनाबाद से गए हैं कि अगली बार जब आएंगे, चुनाव जीतने के बाद झारखंड में सरकार बनेगी, तो हुसैनाबाद एक जिला के रूप में होगा। पहली कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगा। और ख़ासकर अगर बात कर ले सूर्या सिंह की, तो इनके काम करने का अलग अंदाज है। सूर्या मॉडल जो है उसकी चर्चा भी पूरे हुसैनाबाद नहीं बल्कि पूरे झारखंड और आसपास के राज्यों में होती है। द न्यूज़ पोस्ट फिलहाल इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट पलामू।